Good morning, class and students. Yesterday we talked about central state relations, and now we are going to our next topic, that is decentralization in India. First of all, we understand the meaning of decentralization, and then you will learn about what happened in India when decentralization is given more power to state level governments and the other governments. So let's start. As you see, centralization is mainly power in one hand, and the all other powers is given to others by this one person. All powers being centered in of one person or one organ or one system. That is centralization. And decentralization, this is opposite of centralization. Means the power, this one power is goes to another person or organ of system or government. Okay. So when this person has a 5 power, then it goes to 1 1 1, and the power goes to 1 1 1. That is the this person is now have 2 powers, and the other powers are also be shared and goes to another level. Okay, now let's start from the book. We noted that above federal government have 2 or more tiers of government. Yes, we already know about it. We have so far discussed the tier of government in our country. I told you about the state government, and the state list, union list, and the concurrent list. We learn about coming together federation, holding together federation. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. जब बात आती है कि इंडिया एक बहुत विशाल देश है, बहुत ही बड़ा देश है, और यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल से वर्क नहीं चलेगा, यहाँ पे उस तरह से नहीं होगा, तो क्या किया जाए? स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. अब इंडिया में स्टेट इतने बड़े बड़े हैं जितने कि यूरोप में इंडिपेंडेंट कंट्री होती हैं. हालांकि कोई तारीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको इसलिए यूज़ किया गया है कि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना? तो इसलिए मतलब कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के स्टेट से बड़ी नहीं है, पॉपुलेशन में भी ऐसे और उसमें भी, तो वो मोर डेवलप भी हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज़ एज बिग एज जर्मनी. अगर पॉपुलेशन के लिए में बात करें, बच्चे पैदा करने, जनसंख्या बढ़ाने के बारे में बात करें, तो यूपी वाले नंबर 1 है. रशिया से भी बड़ा देश बना देंगे. महाराष्ट्र वाले आमची मुंबई, नामची मुंबई, जय महाराष्ट्र करते करते वो लोग बिग एज जर्मनी भी हो गए. ये हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं. मैनी ऑफ दी स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. अब ऐसा नहीं है कि ये स्टेट अंदरूनी रूप से भी बहुत डाइवर्स नहीं है, अलग अलग नहीं है. अगर आप यूपी की बात करेंगे ना, यूपी में वेस्ट यूपी का पार्ट अलग है, बुंदेलखंड की हालत बिल्कुल अलग है, और जो अवध रीजन है वो बिल्कुल अलग है, और पूर्वांचल जो है वो बिल्कुल अलग है. यानी कि यूपी में अगर हम बात करें तो कम से कम, और ऊपर तराई रीजन जो नेपाल से बॉर्डर से और उत्तरांचल से टच करता है, कम से कम 5 पार्ट में यूपी की डाइवर्सिटी बटी हुई है. और इनमें भी बहुत सारे रीजन्स, कुछ तो और भी बहुत सारे अलग हैं. जैसे नीचे एक सोनभद्र का इलाका जो एमपी, छत्तीसगढ़ और इन सब से टच करता है, बिहार झारखंड से. एक डिस्ट्रिक्ट 3 4 स्टेट से बाउंड्री टच करता है, वहाँ ट्राइबल एरिया है. ऐसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भरतपुर अलवर जो ये वाला रीजन है, ये ब्रज कहलाता है. फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो उसको शेखावाटी रीजन बोलते हैं, झुंझुनू और सीकर नागौर वाले डिस्ट्रिक्ट को. कोटा और वहाँ जाएंगे तो वो हाड़ौती बोलते हैं, है ना. और इधर आप जाएंगे तो उसको मेवाड़ बोलते हैं. और कौन सा रह गया है? आई थिंक इतना ही रह गया, और ज़्यादा नहीं. तो यानी कि राजस्थान भी अगर लार्जली बात करें, और एक डेजर्ट एरिया वाला, हालांकि वो मेवाड़ में मारवाड़ में आता है, सॉरी, मेवाड़ के बाद मेवाड़ साउथ वाला है, और वहाँ पे भी ट्राइबल लोग बहुत हैं. और इधर एक मारवाड़ आता है, जोधपुर, पाली और ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं. यानी उनमें भी अलग अलग रीजन्स को बांट रखा है, तो वो भी बहुत सारे डाइवर्स हैं. तो क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि वहाँ पे एक अलग तरह की पावर्स को हम बांटें, और 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें जो कि पंचायत लेवल पे है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी तो ऊपर के सिस्टम को चलाना और भी आसान होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. there's a need of power sharing within these states. अब ज़रूरत है हमें कि हम पावर शेयर करें स्टेट्स में. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट. अब जब हमारे यहाँ फेडरलिज्म
की पावर की बात आई तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक अलग टीयर बी गवर्नमेंट का होना चाहिए, बिलो ऑफ दैट द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे वर्क करे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, अब यहाँ एक नीचे और होना चाहिए। दिस इज़ द रेशनलाइज फॉर डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर। इसको जो सत्ता है, आपकी पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी एक ही सेंटर नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्टेट ही पंचायत लेवल पे या नीचे के नगर निगम नगर पालिका लेवल पर रन नहीं करना चाहिए। हमें नगर पंचायत नगर पालिका को जो मेयर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और ग्राम पंचायत जो सरपंच और प्रधान होते हैं, उनको अलग अलग पावर्स दे देनी चाहिए, उनको रेशनलाइज कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। दस रिजल्ट इज अ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल लोकल गवर्नमेंट। उसके रिजल्ट में फिर हमने एक थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? व्हेन पावर इज टेकन अवे, ये यहाँ से बेटा डेफिनेशन आएगी, ठीक है, आप काइंडली इसे ध्यान रखें। डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन की। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज योर डेफिनेशन, ओके। Decentralization. What is decentralization? When power is taken away from central government and state government to a local government, it is called decentralization. This is definition of decentralization. जब हम पावर्स को सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से हटा के बांट देते हैं नीचे के लेवल के गवर्नमेंट को, तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं नीचे वाली गवर्नमेंट को। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब पूछा कई बार ये जाता है आइडिया क्या था, तो आइडिया ये आता है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इश्यू विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। कहने का मतलब है, आप भरतपुर में रहते हैं, आप फतेहपुर सीकरी में रहते हैं, आप बयाना में रहते हैं, आप आगरा रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, तो वहीं का पर्सन ही तो आपकी जिम्मेदारियों को और आपकी परेशानियों को अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है। तो क्यों ना लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स को हम थोड़ा सा और प्रमोट करें, उनकी पावर को स्ट्रेंथन करें, तो लोकल लेवल पे वो सारे इश्यू और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ आप जो है समझेंगे, आपके इश्यूज़ और आपके मैटर्स ऑफ प्रॉब्लम वो बेस्ट सेटल हो सकते हैं आपके लोकल लेवल पे। बाहर का आदमी आके आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। सो वी टॉक अबाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, एंड दिस इज़ थर्ड। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। और वो जो वहाँ के लोग होते हैं, अभी ये पूरा आंसर यहाँ से चल रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इन लोकल गवर्नमेंट, तो ये पूरा आंसर यहीं से चलेगा। उसमें जो नेक्स्ट लाइन आप ऐड कर सकते हैं वो ये होता है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। आप जिस शहर में, जिस इलाके में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप सबसे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। So they also have better ideas on where to spend money and how to manage things are more efficiently। और इसीलिए उनको ज़्यादा पता होता है, उनको आइडियाज़ होते हैं। मान लो पड़ोस के शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं या मदेरणा साहब हैं, अगर वो आपस में भिड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी सड़क को लेके, किसी अदर वर्क को लेके, तो आपस में सुलटा सकते हैं, हम उसे आपस में उसे हल कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि हम अपने आपस के ही डेवलपमेंट के वर्क आपस में मिल के ही कर सकते हैं। Besides at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, लोकल लेवल पे जो पीपल होते हैं ना, लोकल जो आपकी जनता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इस तरह डिसीजन मेकिंग में। डायरेक्टली कैसे? आप जिसको चूज़ करेंगे वही तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, आप जिसको पावर दे रहे हैं वही तो आपके लिए वर्क करेगा। आपका चेयरमैन हो सकता है, आपका मेयर हो सकता है, आपके शहर का, आपके गाँव का सरपंच या प्रधान हो सकता है। आप ही तो उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप ही ने उसको वोट दिया, आपने पावर दिया है, आप उसे कह सकते हैं। आप पीएम मोदी से जाकर दिल्ली बार बार नहीं कह सकते आपने क्या कर दिया, हालांकि वो वोट मांगते हैं पीएम के नाम पे, आप दे देते हैं, जबकि आपको अपने एमपी, एमएलए, सरपंच और नगर निगम के मेयर से क्वेश्चन करने चाहिए। दैट इज़ व्हाट टू बी हैपन ओनली इन इंडिया। दिस हेल्प्स टू इनकुलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इससे क्या होता है, हमें एक मदद मिलती है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक आदत डाल देते हैं लोगों में। सॉरी टू बोदर यू, ये कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं चला।
ओके, हम थे कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हेल्प मिलती है, पार्टिसिपेशन में। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे अच्छी जो बात आती है लोकल गवर्नमेंट के हिस्से में वो ये है, वो सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये महसूस कर सकें कि जब डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल की बात होगी तो सबसे अच्छी बात होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। सेल्फ मतलब हम खुद अपनी सरकार को चूज़ करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही बात सिर्फ आके पीपल्स पे, आप पे या हम पे आके रुक जाती है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसको मान्यता मिली है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रल पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। फिर उससे कई बार कोशिश की गई कि हम डिसेंट्रलाइज कर सकें पावर को विलेज और टाउन लेवल पे। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। भाई पंचायत विलेज एरिया में और म्यूनिसिपैलिटी किस एरिया में, अर्बन एरियाज में। ये चीज़ें समझने के लिए बहुत अच्छी हैं, आप काइंडली इन पर ध्यान दें। म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज और विलेजेस में बेटा किस चीज़ की बात हुई है, विलेजेस में बात हुई थी पंचायत की। ये वो लोकल लेवल गवर्नमेंट का हिस्सा है। वेयर वर सेटअप इन ऑल द स्टेट, और ये हर स्टेट में, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट प्रॉब्लम ये कि ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वुड नॉट बी हेल्ड रेगुलरली, रेगुलर होते नहीं थे। ये तब की बात है जब डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया था, होते भी नहीं थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू रिसोर्स ऑफ देयर ओन, खुद के रिसोर्स हों, खुद की ऐसी कोई पावर नहीं होती थी, कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, क्या करना है। जैसे आज ज़्यादा पावर है सरपंच को या मेयर को, पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। दस देयर वॉज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो उस टाइम पे अगर ये कहें कि डिसेंट्रलाइजेशन अपने इफेक्टिव टर्म्स में है, अपने नियम के तौर पे चल रहा है, तो वो बहुत कम, क्योंकि चुनाव ही टाइम से नहीं करवाती थी स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर रखे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता था। फिर ये चीज़ें धीरे धीरे हटा दी। तो कैसे हटाई ज़रा देखें तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, 1992 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो पहले आप देखें कि 1992 में जो अमेंडमेंट हुए पंचायती राज को लेके वो क्या हुए थे, क्या बदलाव हुए थे 1992 में उसको लेके, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए करने के लिए किए गए थे। तो वो बहुत क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हम लोगों के लिए। तो एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन में 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल इफेक्टिव। तो उस टाइम अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ ऐसे बदलाव करना कि जो मेन चीज़ थी ओरिजिन, उसमें कोई मतलब छेड़छाड़ ना हो और उसकी पावर्स को बहुत इफेक्टिव बनाया गया, मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को। तो इसके पॉइंट्स हैं बेटा ये यहाँ पे, आप उनको समझ लेंगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट की तरह। फर्स्ट है नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जैसे इस साल यूपी में चुनाव हैं पंचायत की, अभी शायद आगे बढ़ेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी कर दिया गया, हर 5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट पे इलेक्शंस होंगे। और क्या किया गया, सीट्स रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज़ में, एग्जीक्यूटिव और हेड्स में, जहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोग हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत जगह तो जगह ही नहीं मिली, ना इनको लड़ने दिया जाता था। आप देखते होंगे, कई बार आप देखते होंगे एससी सीट हो गई, ओबीसी सीट हो गई, जनरल की सीट है पंचायत के चुनाव में। थर्ड नियम ये लाया गया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन्स की भागीदारी तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो वुमेन्स की भागीदारी अच्छी करने के लिए क्या किया कि 1/3 पोजीशन, जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान में 100 पंचायत है, मान लीजिए, वैसे तो नहीं है, हज़ारों होंगी, मान लीजिए 100 हैं, तो 100 में से 33 पे वुमेन्स का रिजर्वेशन किया जाएगा, मतलब वुमेन्स ही महिला वहाँ सरपंच का चुनाव लड़ेगी। तो उससे क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी लोकल लेवल गवर्नमेंट में बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी देश के तरक्की में बढ़ेगी, और वो भी पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता था उस तरह से। फोर्थ पॉइंट क्या किया गया बेटा, एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत म्यूनिसिपल इलेक्शंस। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया बेटा, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
ECI वो इंडिया लेवल पे दिखता था, लेकिन अब एक SEC बना दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको बनाया गया, हर एक स्टेट में बनाया गया, जिससे कि पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होल्ड कर सके, उस पर लॉ बनाए, उसको सारी चीज़ें अच्छे से कंडक्ट कराए और रिजल्ट घोषित करे। 5th पॉइंट क्या लाया बेटा? द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया, कहा कि कुछ पावर जो हैं और पैसे की ताकत जो है आप लोकल गवर्नमेंट बॉडी को दीजिए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वो वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ, ये अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से हो सकता है, जैसे उसका रिसोर्स और रेवेन्यू पॉलिसी वहाँ की हो उसके अकॉर्डिंग। ओके। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से रखें, चाहे पंचायती राज की बात हो, चाहे रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की बात हो, वो सब एक ही नेम होते हैं। इन चीज़ों को आप डिफरेंस ना लाएं इन चीज़ों में। ईच विलेज और ग्रुप एज ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ ग्राम पंचायत। और जो ग्रुप होते हैं विलेजेस के, या एक गांव जैसे बहुत बड़ा है, उसको हम बेटा ग्राम पंचायत बोलते हैं। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। अब ये एक तरह की काउंसिल होती है, परिषद होती है, जिसमें कई सारे वार्ड मेंबर होते हैं, जैसे आपके यहाँ शहरों में भी होते हैं, आप जानते हैं आपका वार्ड है। देयर इज़ अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। गांव में तो पंच ही बोलते हैं, और प्रेसिडेंट जो होता है उनको सरपंच बोलते हैं। देर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पीपल लिविंग इन द वार्ड। जितने भी वार्ड में लोग रह रहे होते हैं, गांव में ग्राम पंचायत में लोग रह रहे होते हैं, वार्ड बोलते हैं छोटे शहरों में और नगर निगम वाले इलाकों में। वो जितनी पॉपुलेशन रह रही है, जो एडल्ट है, 18 ईयर्स हो चुकी है, वो वोट देते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। और विलेज, इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। और ये पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि पावर मिल गई अब तो डिसीजन लेने के लिए। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में ये पूरी पंचायत वर्क करती है। जितने भी वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। मीटिंग साल में 2-3 बार होनी ही चाहिए, ताकि जो एनुअल बजट है उसको मंजूरी मिल सके। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रधान जी ने अकेले सारा पैसा बचा लिया और लोगों को उसकी खबर ही नहीं है। तो सभी लोग उसके मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स। ओके। एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, कि क्या क्या काम होना है, कैसी परफॉर्मेंस है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हो सकें। पंचायत से याद आया बेटा, एक वेब सीरीज है अमेज़न प्राइम पे, आपको देखनी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ उसे। नहीं, रिकमेंड ही कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप देखें ही उसे। रिकमेंड इसलिए क्योंकि वाकई में एक पढ़ा लिखा लड़का, जितेंद्र कुमार उसमें हीरो है, जो बहुत टैलेंटेड बंदा है, अलवर से ही है, राजस्थान से, IITian है, और उसके बाद कोटा फैक्ट्री से लेके बहुत अच्छी चीज़ सीरीज़ में काम कर चुका है। मैं ऐसे एक्टर्स को सलाम करता हूँ, ऐसी मेहनत और ऐसी एक्टिंग को। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, अमेजन प्राइम पे मिलेगी पंचायत। आपको दिखाई देगा कि वहाँ लोकल लेवल पे और एक पढ़े लिखे आदमी में, जो कि बड़े शहर से आता है वहाँ सेक्रेटरी की नौकरी करने, उसको किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और किस तरह से वहाँ वो बहुत सारे अच्छे काम करता है। बहुत सारा कॉमेडी भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी आपको, और आपको सबसे अच्छी बात है कि वो जल्दी समझ में आएगी। तो वो उस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कई बार होता है ना, सिंपल सी होती है, अच्छी नहीं लगती है, वो सिंपल नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। जो एक्टर्स हैं वो सारे ड्रामाटिस्ट हैं, जो ड्रामा थिएटर किए होते हैं। रघुवीर यादव हैं, नीना गुप्ता हैं, और जितेंद्र कुमार हैं, और 1-2 करेक्टर और हैं। आपको बहुत हंसी आएगी, मज़ा भी आएगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उससे, क्या क्या चेंज हो सकता है क्या नहीं। और लास्ट में एक बहुत अच्छा सस्पेंस भी है। आप लास्ट में देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे वो तो कहता था कि छत से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, जब लास्ट में वो छत पे जाता है तो उसको नज़ारा दिखता है, तो वहाँ से कहानी बदल जाती है। दैट मीन्स उसका सेकंड सीज़न भी आएगा, तो प्लीज़ आप देखें, एक बार तो देख ही सकते हैं। ओके, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाता है। इफ़ यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब जब वो ग्राम पंचायत पूरा एक ग्रुप बनता है, पहले ग्रामों का ग्रुप बनता है तो ग्राम पंचायत बनती है, फिर उसका हेड ग्राम सभा करती है। अब ये ग्राम पंचायत जब एक साथ मिलती हैं तो उसको बेटा पंचायत समिति कहते हैं, कभी कभी ब्लॉक भी कहते हैं, कभी कभी मंडल भी कहते हैं। हमारे यूपी में बेटा उसे ब्लॉक ही बोलते हैं, और आई थिंक राजस्थान में पंचायत समिति बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है राजस्थान में ही ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मंडल कई बार साउथ के स्टेट्स में बोलते हैं।
मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर कॉल्ड बाय द पंचायत मेंबर इन द एरिया, और जो पंचायत मेंबर होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म अ जिला परिषद, और जिला पंचायत कौन सी, तो जिला परिषद हमारे यहाँ उसको जिला पंचायत बोलते हैं यूपी में, जिला परिषद राजस्थान में बोलते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, सबसे जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं सभी लोग चुने जाते हैं वोट दे के। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम ऑफ अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो मेंबर्स, वो भी मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, कहते हैं ना जिला पंचायत अध्यक्ष यूपी में, वहाँ जिला परिषद को चेयरपर्सन बोलते हैं राजस्थान में। वो हेड होता है, वो डीएम के बराबर बैठता है क्योंकि वो इलेक्टेड बॉडी होती है, और डीएम होता है वो नॉन इलेक्टेड होता है, इस तरह से। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती हैं अर्बन एरियाज़ के लिए। अभी जो आपने पढ़ा वो विलेज एरिया पे पढ़ा। म्यूनिसिपैलिटी वॉज सेटअप इन टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटी टाउन्स एरिया में होती हैं। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों में बेटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और टाउन्स एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, जैसे नगर परिषद नगर पालिका बोलते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम। बोथ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही जगह जो इलेक्टेड बॉडी होती हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं या मेयर होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी में कौन होता है, चेयरपर्सन चेयरमैन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन होता है ऑफिसर सबसे हेड, उसको मेयर बोलते हैं। जैसे आपके भरतपुर में है, जयपुर में है और आगरा में है, फतेहपुर सीकरी बयाना में चेयरपर्सन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप खबरें पढ़ सकते हैं। वुमेन प्रधान ब्रिंग विंड ऑफ चेंज, ओवर 1 मिलियन वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत, ऐसी ये हेडिंग्स हैं। तो वो कहता है कि आप इन हेडिंग्स के बारे में क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि 1992 से जो रिफॉर्म आए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट है एक ब्राज़ील में, आपको ये रीड ज़रूर करना है। और आई थिंक इसमें ये लास्ट पैराग्राफ और है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊँ। ये चैप्टर बेटा यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बातें की गई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, द एंड। और इससे क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको भेज दूँगा। बहुत दिन से हमने एक्सरसाइज भी नहीं की है तो वो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दें, करें, और कोई चीज़ ना आए तो पूछें, मैसेज करें, कॉल करें आफ्टर 1 PM। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।